हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत ने थोड़े दिनों पहले ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भारत का चंद्रयान मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप आगे जितने भी एग्ज़ाम देने जाओगे आपको चंद्रयान मिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसलिए आज हम लोग चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसरो के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि चंद्रयान मिशन को इसरो ने ही लॉन्च किया है और चंद्रयान मिशन के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चंद्रयान मिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे जिससे एग्ज़ाम में हमारा कुछ छूटे ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, आप लोगों को तो पता ही होगा भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। लेकिन ये इसरो पहले इसरो नहीं इनकॉस्पर था। इनकॉस्पर का गठन 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। इनकॉस्पर का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकॉस्पर का फुल फॉर्म रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अब इनकॉस्पर का पुनर्गठन कब किया गया? तो इनकॉस्पर का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया और इनकॉस्पर का नाम क्या कर दिया गया? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और दोनों का डेट भी याद रखना है कि किसका गठन कब किया गया। इनकॉस्पर का गठन 1962 में किया गया और इनकॉस्पर को ही इसरो बना दिया गया 15 अगस्त 1969 को। और दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इनकॉस्पर का फुल फॉर्म भी याद रखना है। अब इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले आप इसरो के अध्यक्ष देख करके जाएं। अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV XL C11 रॉकेट से लॉन्च किया था। और कहाँ से लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन थे। आपको चंद्रयान 1 से रिलेटेड ये 4 बातें याद रखनी हैं। कब लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। आपको इसरो के अध्यक्ष भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि बताओ जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको चंद्रयान 1 से ये 4 बातें ही याद रखनी है। अब चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? तो रॉकेट LVM-3M1 का उपयोग किया गया। चंद्रयान 2 को भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, लैडर था और रोवर था। ऑर्बिटर तो सही से प्रक्षेपण हो गया, लेकिन लैडर का सही से लैंडिंग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं रहा। तो चंद्रयान 2 में इसरो ने जिस लक्ष्य को रखा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का,
उस लक्ष्य को लेते हुए ही इसरो ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 जो है वो चंद्रयान-2 मिशन का ही अनुवर्ती मिशन है। मतलब जो मिशन चंद्रयान-2 में अधूरा रह गया था, उस मिशन को इसरो चंद्रयान-3 में पूरा करेगी। और चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान-3 से ही पता चल रहा है कि ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसका थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? भारत ने चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया। LVM-3M4 रॉकेट का पहले नाम GSLV MK3 था और इस GSLV MK3 को फैट बॉय और बाहुबली रॉकेट जैसे निक नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। चंद्रयान-3 को भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि बताओ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा, या तो ऑप्शन में श्रीहरिकोटा रहेगा या फिर आंध्र प्रदेश, कोई एक ही रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। जैसे मैंने आगे ही बताया, चंद्रयान-3 जो है वो चंद्रयान-2 का अनुवर्ती रूप है। तो चंद्रयान-2 के भी लैंडर का नाम विक्रम ही था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और चंद्रयान-3 का जो लैंडर है वो चांद पर 14 दिनों तक रहेगा। 14 दिनों मतलब 1 लूनार दिन तक रहेगा, और चांद का 1 लूनार दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। और इस लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है, और चांद पर सूरज की रोशनी सिर्फ 14 दिनों तक ही रहती है। और चंद्रयान-3 के प्रज्ञान का नाम रोवर का नाम प्रज्ञान है। और चंद्रयान-3 को लॉन्च करने में कुल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लैंडर और रोवर को 23 अगस्त 2023 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतार दिया जाएगा। अगर भारत लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में सफल रहता है तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगा। और चंद्रयान-3 जैसे ही सफल होगा वैसे ही चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत से पहले चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कराने वाले देश अमेरिका, रूस और चीन हैं। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरामुथु वेल है और चंद्रयान-3 के समय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के-सिवन को कहा जाता है जो चंद्रयान-2 के समय इसरो के अध्यक्ष थे, और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल को कहा जाता है। रितु करिधल चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्नादुरई को कहा जाता है। अब आर्टेमिस एग्रीमेंट मून से ही रिलेटेड एग्रीमेंट है, इसलिए हम इसे भी पढ़ ले रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम में इसे भी पूछ लिया जाए तो कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। कहीं से भी कुछ भी आए हमें करके आना है एग्ज़ाम में। तो आर्टेमिस समझौता चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता को शुरू किया गया है। आर्टेमिस समझौता किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? अमेरिका के नेतृत्व में। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बताओ आर्टेमिस समझौता किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? वहाँ ऑप्शन में अमेरिका भी रह सकता है या नासा भी रह सकता है, तो आप जो ऑप्शन में रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे। आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर
13 अक्टूबर 2020 को 8 देशों ने किया था। आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 13 अक्टूबर 2020। मतलब आर्टेमिस समझौता कब हुआ? 2020 में हुआ। उस समय जब आर्टेमिस समझौता हुआ, उस समय आर्टेमिस समझौता पर 8 देशों ने हस्ताक्षर किए। लेकिन वर्तमान में अब आर्टेमिस समझौते में कितने देश शामिल हो गए हैं? 27। ये 27 देशों का झंडा आप देख पा रहे हैं। भारत 27वां देश बना है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने जून 2023 में इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आर्टेमिस एग्रीमेंट, आर्टेमिस समझौते से ये 3 चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला कि आर्टेमिस समझौते का नेतृत्व किसने किया है? तो अमेरिका या नासा ने किया है। कब यह समझौता हुआ? तो 2020 में हुआ। वर्तमान में कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। और भारत आर्टेमिस समझौते का सदस्य है या नहीं है? तो भारत आर्टेमिस समझौते का सदस्य है, 27वां सदस्य है। भारत ने हाल ही में जून 2023 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं, कहीं यहाँ से भी कुछ पूछ लिया जाए। तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान, वो साइंस जो मून के स्टडीज़ के बारे, द साइंस दैट स्टडीज़ द मून, विज्ञान की वह शाखा जहाँ चंद्रमा के अध्ययन किया जाता है, उसे सेलिनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आपको ये दूरी भी याद रखनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को एपोजी कहा जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी होती है, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे अधिक दूर होते हैं, उस स्थिति को एपोजी कहा जाता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा न्यूनतम दूरी पर होते हैं, मतलब एकदम पास होते हैं, उस स्थिति को पेरिगी कहा जाता है। ये दोनों भी याद रखना है आपको। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हम लोग 59% भाग ही देख सकते हैं और बाकी का भाग नहीं देख सकते। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, मतलब मान लीजिए कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का वेट अगर 60 kg का होगा ना, तो वो आदमी जैसे ही चंद्रमा पर जाएगा उसका वेट 10 किलो का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम में। बताओ, चंद्रमा पर न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आया है कि बताओ अगर पृथ्वी पर किसी का वेट 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका वेट कितना होगा। या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है, तो 1/6 है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। ये तो पता ही है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27 दिन 6 घंटा लगता है। और चंद्रमा को अपने अक्ष का भी एक पूरा परिक्रमा करने में 27 दिन 6 घंटा ही लगता है। और चंद्रमा पर पहला मिशन 1959 में लॉन्च किया गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चंद्रयान मिशन और उससे रिलेटेड, उससे आसपास की सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।